एक टाइप का क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूं। दो रस्सियों की सहायता से एक द्रव्यमान m को लटकाया गया, ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण थीटा है। तो क्वेश्चन रहता है कि थीटा का मान क्या होगा जिससे कि रस्सियों में तनाव बल का मान न्यूनतम हो, अधिकतम हो और अनंत हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसमें तनाव बल, अधिकतम, न्यूनतम और कंडीशन एंगल की पूछी जाती है, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इस डायग्राम में अगर आप देखें, ठीक है, इस डायग्राम में देखें तो तनाव बल माना कि टी है, एक ही रस्सी है, वैसे ही ये है तो ये भी टी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दो बल टी और टी यहां लग रहे हैं और भार mg, w बराबर mg नीचे लग रहा है। आपको वेट देख लेना है, इसका भार नीचे ही लगेगा। तनाव बल टी यहाँ है। अब इस टी के ऑब्वियसली थीटा के साथ देखें तो टी कॉस थीटा यहाँ जाएगा और इस तरफ टी साइन थीटा जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। टी के दो कंपोनेंट कर लिए, टी cos थीटा, टी sin थीटा। जब भी टी थीटा के साथ हो तो टी cos थीटा, टी sin। ऐसे इस टी के भी दो कंपोनेंट होंगे, टी cos थीटा और इधर जाएगा टी sin थीटा। अच्छा, टी sin थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। ये बार बार होता है। टी sin थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, फोर्स है, वेक्टर है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और अब आप देख रहे हो टी cos थीटा इसका और इसका ऊपर ऊर्ध्वाधर में है, तो हम लिखेंगे टी cos थीटा प्लस टी कॉस थीटा, ये दोनों बराबर किसके हो जाएंगे, mg या w कह लें आप। सो 2t cos थीटा बराबर mg, ये हमारा इस कंडीशन में इक्वेशन बन गया है ना। एनएलएम के अनुसार 2t cos थीटा बराबर mg है अगर ये साम्य अवस्था में है ना, साम्य अवस्था। ओके, सो 2t cos थीटा बराबर mg। अब यहां से हम देखें, जरा आप देखें कि t की वैल्यू कितनी होगी। सो t बराबर हो जाएगा mg अपॉन 2 cos थीटा। ये अब हमारे पास फॉर्मूला है, इससे ही डिसाइड करना है कि थीटा मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा। अब आप देखें कि टी मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है। टी मिनिमम कितना हो सकता है भाई, टी मिनिमम हो सकता है 0, तनाव बल 0 हो। तो 0 कैसे 0 हो सकता है, क्या 0 पॉसिबल है? आप थीटा का कोई भी एंगल रखो, 90 cos 90 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। आप 1 रखो तो mg/2, इससे ज्यादा है ना। तो यदि थीटा 90 डिग्री है, सॉरी, यदि थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और t बराबर आ जाएगा mg/2 और ये होगा न्यूटन। देखिए, द्रव्यमान तो है, भार भी है ना। अब दो धागों की सहायता से आप भार को डिवाइड कर रहे हो, तो सबसे कम टेंशन कब आएगा, जब थीटा क्या होगा, 0। अगर मैं इसको डायग्राम से बनाऊं तो ये ऐसा डायग्राम, ये पहला आंसर है। अगर दोनों धागे एक इस तरीके से एक दूसरे के समांतर है तो थीटा 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1, और इससे नीचे की वैल्यू सबसे ज्यादा 1 ही हो सकती है, इसलिए हमने 1 रख के देखा। और mg/2 मतलब इस भार का आधा, इतना सबसे कम टेंशन होगा। इससे कम टेंशन मतलब दोनों जो है भार का आधा आधा बियर कर ले तो प्रत्येक में टेंशन सबसे कम होगा, इससे कम टेंशन संभव नहीं है। तो क्लियर हो गया व्हाट इज द मिनिमम टेंशन फोर्स जो भी पॉसिबल है वो mg/2 है। और कितने एंगल पर है ये भी पूछते हैं, एट, फिर से लिख रहा हूं, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब हम सेकंड पे आ जाते, अधिकतम, ठीक है ना। अधिकतम के लिए क्या है कि अब ये टी मैक्सिमम कितना हो सकता है, टी मैक्सिमम जो हो सकता है वो mg से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अरे भाई, जब कितना भार लटकाया आपने m, तो अब m से mg से ज्यादा क्या टेंशन आएगा, 2mg तो आएगा नहीं। मैक्सिमम m भार के कारण जो
m द्रव्यमान के कारण जो भार आएगा वो mg, इससे ज्यादा टेंशन आप एक किसी में क्रिएट कर नहीं सकते। तो मैक्सिमम टेंशन हमें पता है कि mg से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये हमें पता है, हमें निकालना नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है कि अगर m द्रव्यमान है तो मैक्सिमम mg टेंशन mg, इसकी हेल्प से हम थीटा निकालेंगे। अब लिखने जा रहे हैं हम mg इक्वल्स टू mg अपॉन 2 cos थीटा। तो आप ये कैंसिल करेंगे तो cos थीटा बराबर आ जाएगा cos थीटा 1/2 और ये थीटा होता है 60 डिग्री। ये है आंसर 2। कि यदि t इनफाइनाइट हो, यदि t इनफाइनाइट हो तो t इनफाइनाइट होगा तो cos थीटा हो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब होता है 0, क्योंकि आप जानते हैं अनंत जो होता है वो 1/0 होता है। अनंत का मतलब है किसी चीज में 0 का डिवाइड करना है, तो इसका मतलब है 1 अपॉन अनंत क्या होगा 0, और cos थीटा 0 होता है 90 डिग्री के लिए। कितने के लिए? 90 डिग्री। इसका मतलब है अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ऐसा बनेगा, देखो ये 90, ये भी 90 है ना, ये 90 और ये भी 90, ऐसी रस्सियां होंगी और ये टेंशन T और T। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको टेंशन अनंत चाहिए तो ऊर्ध्वाधर से 90 डिग्री के साथ रस्सियों के मध्य कोण क्या होगा, अगर पूछे रस्सियों के मध्य कोण बताओ, तो आप कहोगे कि रस्सियों के मध्य कोण 180 डिग्री होगा। अरे भाई ऊर्ध्वाधर से एक रस्सी का 90, दूसरी रस्सी का भी 90, टोटल कितना हो जाएगा 180। इस तरीके से हम ये केस को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर से समझ लें, ये दो रस्सियां हैं, इससे किसी भार को लटकाना है। अगर दो रस्सियां ऐसे बांधोगे ना और उससे भार लटकाओगे तो ये टेंशन जो होगा वो भार का आधा होगा, क्योंकि आपको पता ऊपर 2t है और नीचे mg है, तो t बराबर mg/2। इससे कम टेंशन, ये सबसे कम टेंशन है जो दोनों में आएगा। मतलब अगर आपको दो रस्सियों से किसी द्रव्यमान को लटकाना है तो उनको अगर ऐसे लटकाओगे तो उनमें तनाव बल सबसे कम होगा। अच्छा, एंगल क्या होगा इसका? एंगल ऊर्ध्वाधर के साथ इसका धागे का एंगल क्या होगा उस केस में? 0। ये आंसर हो गया पहला। अब दूसरा केस में अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है कि दोनों में मैक्सिमम टेंशन mg आ जाए। तो ये देखा हमने कि mg मैक्सिमम टेंशन है, तो उस समय थीटा कितना आएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर अगर ऊर्ध्वाधर से ये धागे रखे जाए तो इनमें टेंशन मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम टेंशन होगा कितना mg के बराबर। अच्छा, धागों दोनों धागों के बीच कोण पूछे तो आपको थोड़ा सावधान रहना, 60 और 60 कितना होता है 120। तो धागों के बीच कोण कहे तो 120, सुनना बात को, धागों के बीच कहे तो कोण 120 और ऊर्ध्वाधर से कोण कहे चित्र के अनुसार तो वो 60 है। फिर उसने फिर क्वेश्चन ने कहा कि अनंत चाहिए हमें, तो ठीक है अनंत है। तो हमने देखा कि टेंशन अनंत रखा तो थीटा क्या आ गया 90। तो ऐसा ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण 90, तो दूसरे से भी 90। तो ये आप देखें डोरियां कैसी हो गई हैं, डोरियां क्षैतिज हो गई। मतलब अगर आप डोरियों को पूर्णतः क्षैतिज कर दोगे तो ही टेंशन फोर्स क्या होगा अनंत, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप टेंशन अनंत करवा धागे टूट जाएंगे। लेकिन थ्योरेटिकली ये चीज संभव है, जब भी हम किसी डोरी को क्षैतिज रख के खींच के कोशिश करते हैं, है ना, मतलब ये द्रव्यमान लटका हुआ है लेकिन आपने उसको क्षैतिज खींच के कर दिया, तो अगर आपने क्षैतिज कर दिया तो 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा टोटल, और उस समय टेंशन इनफाइनाइट होगा। ये पूरा टाइप आपको समझ में आया, तीनों आंसर इसमें क्लियर है। मैं ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करते हैं कि हमें अगर जैसे हाथों से अगर कोई लटक रहा है जिम में, तो ऑब्वियसली अगर वो चाहते कि हाथों में उसका जो हाथों में जो प्रेशर या तनाव कब्र से कम आए, तो ऐसे लटके, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ऐसे लटको। ऐसे लटकोगे तो ऐसे लटकने में आप बहुत देर लटक सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने भार को आधा आधा दोनों में डिवाइड कर देते। तो mg/2 आपने अपने वेट को दोनों हाथों में डिवाइड कर दिया, आपके हाथों में सबसे कम टेंशन है और आप ज्यादा देर तक लटक सकते। लेकिन अगर आप हाथों का एंगल बनाओगे तो आपको पता है आपका वेट, आपको आपके हाथों में टेंशन बढ़ने लगेगा, और बढ़ते बढ़ते अगर आपने ये 120 डिग्री का एंगल बना लिया, कितना एंगल 120 का एंगल, तो 120 की डिग्री के एंगल पर अगर किसी को लटकाया जाए ऐसे हाथ रख के, तो उस समय हाथों में टेंशन सबसे ज्यादा होगा। मैथमेटिकली वो टेंशन mg के बराबर होगा एक हाथ में।
और इस समय सबसे ज्यादा टेंशन ना होगा और आप इस कंडीशन में ज्यादा देर नहीं लग सकते। हाँ, अगर मैं कहूँ कि नहीं आप तो ऐसे हो जाते हैं तो कई लोग हो जाते हैं, लेकिन मैथमेटिकली बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है ना। तो इस कंडीशन में अगर आप पूरे भार को रखते हुए अगर आप ऐसे होते हो, मतलब 180 डिग्री का एंगल बनता है दोनों हाथों या घावों के बीच, उस समय आपके हाथों में टेंशन इनफाइनाइट हो जाता है और ऐसी कंडीशन में लटकना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा स्ट्रेच करना बहुत मुश्किल। तो ये क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल यूज भी आपने समझ गए होंगे। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है। अब इस तरीके से, मतलब इस पिंड को जिसका भार कितना है, जिसका भार दिया गया है W इक्वल्स टू 10√3, इस तरीके से लटकाएंगे। क्वेश्चन ये है कि दिए गए डायग्राम में थीटा का मान क्या होगा जिससे तनाव बल T1 का मान न्यूनतम रहे या हो। पहला क्वेश्चन यह है कि दिए गए डायग्राम में थीटा का मान क्या होगा जिससे कि T1 तनाव बल का मान न्यूनतम हो, और दूसरा इसी में है T1 के न्यूनतम मान भी ज्ञात करें। ठीक है ना। तो अब है वो बेसिक क्वेश्चन जो मैंने कराया उसी पर का ये बड़ा भाई, ठीक है ना। तो अब आपको ये क्वेश्चन करना है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, थीटा की वैल्यू बताओ इस डायग्राम को सॉल्व करके, कि जिससे कि T1 मिनिमम हो और फिर उस थीटा की हेल्प से उस मिनिमम T1 की वैल्यू भी बताना है इस डायग्राम में, और इस द्रव्यमान को अब लटकाना है 2 रस्सियों की सहायता से, इस प्रकार से लटकाना है। अभी मैंने थोड़ा सिंपली वे में लटकाया था, अब थोड़ा सा टेक्निकल अलग वे में लटकाया। दिख रहा है आपको वो एंगल 60 डिग्री है, ये थीटा है, T2 है, ये T1 है, और वेट कितना है, कितना है वेट, इसका वेट है ना, ये m है, तो इसका वेट जो है वो 10√3 है। ओके, ट्राई करें। मैं शुरुआत में कर देता हूं। तो चलिए स्टार्टिंग में करता हूं। सबसे पहले m द्रव्यमान है, इसका भार दिया है W बराबर जो mg होता है, ये दिया है 10√3 न्यूटन, जो कि दिया है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। देखता हूं कितना के आंसर सही है। ये है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर है कि नहीं, और ये कोण ये है T2 है ना, और ये है T1, ये है T1। ओके, अब ये बताएं कि ये वाला एंगल क्या होगा। मैं कह रहा हूं ये एंगल 30 डिग्री। कैसे, देखो भाई, आप यहां एक ट्रायंगल की कल्पना करें, मैं ही कर देता हूं। देखिए ये है ऐसा ट्रायंगल, ये आपका 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या है, 30 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं यहाँ ऊर्ध्वाधर बना दूं तो एक त्रिभुज बन जाएगा। दो एंगल 60 और 90 है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। अब हम T2 के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, यहाँ T2 sin 30 लिखेंगे और इधर ऊपर लिखेंगे T2 cos 30 डिग्री।
है ना। T2 के कंपोनेंट करने के लिए एंगल तो डिसाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा एंगल होगा 30 डिग्री। इससे कंपोनेंट नहीं होंगे आपके T2 के ना। T2 या इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है, यही एंगल देखना पड़ेगा। तो बेहतर है कि ये 60 है तो ये 30 डिग्री। एक और तरीका था, आप 60 को यहाँ वाले को 60 ले लेते, और ये 60 तो ये 60 तो भी चल जाता काम। फिर ये वाला कंपोनेंट cos हो जाता और ये वाला sin, जो भी आपको करना हो। मैं ऐसे कर लेता हूँ कि ये एंगल 30 होगा तो ऊर्ध्वाधर घटक T2 cos 30 और ये T2 sin। तो T2 का तो चक्कर क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम T1 पर। तो आपको T1 में दिख रहा है ये वाला एंगल थीटा है, तो फिर से हम ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं इसमें। ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। अच्छा, तो देखना ध्यान से, क्या हम ये एंगल थीटा लिख सकते, जैसे इसमें भी कर सकते हैं, ये 60 तो ये 60 लेके कर सकते थे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ हम ये 90 माइनस थीटा नहीं लेंगे इसको। ये थीटा, तो क्या ये थीटा बिल्कुल है। अब T1 के दो कंपोनेंट होंगे, इस डायरेक्शन में होगा कंपोनेंट T1 cos थीटा और इस डायरेक्शन में होगा T1 sin। तो सबसे पहले द्रव्यमान पर लगने वाले बलों को देखना है, उनके घटक कर देना है, ताकि हम उसको सॉल्व कर सके। तो M पर T2 के दो कंपोनेंट कर दिए, एंगल देखकर 30 डिग्री। इसी वजह से ये थीटा तो ये थीटा, क्योंकि ये आपको पता है कि ये संगत कोण है, यहाँ लिया जा सकता है। अब T1 के दो कंपोनेंट होंगे, थीटा की दिशा में T1 cos थीटा और दूसरा वाला T1 sin थीटा। अब साम्यावस्था में सबसे पहले हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर बल लेते हैं। जरा ऊर्ध्वाधर बल देखो कौन कौन से हैं। दो बल है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, कितने हैं वो, T1 cos थीटा प्लस T2 cos 30 और नीचे कौन कितना है, नीचे है 10√3। ये हो गया इक्वेशन। अरे साम्यावस्था में है तो ऊर्ध्वाधर बल क्या होगा, ऊर्ध्वाधर मतलब F by कितना होगा, 0। ऊर्ध्वाधर बल 0, टोटल बल 0 तभी है जब नीचे का बल और ऊपर का बल बराबर होंगे। ऊपर दो बल है, T2 cos 30 प्लस T1 cos थीटा, दोनों हमने लिख लिए, बराबर 10√3। अब देखेंगे हम क्षैतिज बल मतलब x दिशा वाले, ये 0 होंगे। तो क्षैतिज में कौन से बल है, इस तरफ है T1 sin थीटा और उस तरफ है T2 sin 30। T1 sin थीटा T2 sin 30, तो T1 sin थीटा और T2 sin 30 मतलब T2/2, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसका मतलब हम T2 को लिख सकते हैं 2T1 sin थीटा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब T2 की वैल्यू इधर रख दूंगा, T2 की वैल्यू इधर रखेंगे तो ये T1 के फॉर्म में आ जाएगा और हमें T1 की ही वैल्यू निकालना है। तो T2 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। T2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो मैथमेटिक्स है ना, तो ये बच्चों के क्वेश्चन नहीं देते हमेशा, तो हायर लेवल की मैथमेटिक्स है जो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगी। अब चूंकि मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं 4 स्टेप लिखना पड़ते हैं, जबकि मैं खुद करता तो मैं 2 स्टेप में करता था चीज। तो T2 का मान आपको रखना है, तो ये हो जाएगा T1 cos थीटा प्लस T2 का मान रखना है, हम देखें जरा, T1 cos थीटा प्लस T2 cos 30 कितना होता है, T2 को लिखने वाले हम 2T1 sin थीटा, ठीक है। T2 को उठा के क्या लिखा हमने, 2T1 sin थीटा। cos 30 का ध्यान रखना है, cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 होता है √3/2 और ये बराबर है 10√3 के बराबर। और सॉल्व करें, T1 कॉमन ले लें, तो T1 कॉमन लेंगे हम, 2 से 2 चला गया तो T1 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा cos थीटा प्लस √3 sin थीटा बराबर 10√3, या T1 बराबर 10√3 अपॉन cos थीटा प्लस √3 sin थीटा। ये आया समीकरण 3।
इस तरीके से हमने एनएलएम इसमें लगा दिया। एनएलएम ये है कि आपको उसको साम्य अवस्था में रखना है, तो आपको इक्वेशंस बनाना है और T1 की वैल्यू आनी है। अब हमें इसका यूज करना है क्योंकि हमें T1 मिनिमम चाहिए, तो इसका सॉल्व करके T1 मिनिमम सॉल्व करके थीटा निकालो, फिर थीटा निकाल के इसमें वापस रख दो तो T1 आएगा। ओके, अब आप इक्वेशन थ्री है T1 इक्वल्स टू 10√3 अपॉन cos थीटा प्लस √3 ये। अब T1 का मान न्यूनतम हो, अर्थात क्या, अगर T1 का मान न्यूनतम हो इसका मतलब है कि आपको ये वाला मान न्यूनतम तो T1 तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर जो है वो मैक्सिमम। तो T1 का मान न्यूनतम तभी होगा जब cos थीटा प्लस √3 sin थीटा का मान अधिकतम होगा। क्या आप इस बात से सहमत हो गए कि ये ऊपर T1 मिनिमम हो सकता है अगर इसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा, अगर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो T1 सबसे मिनिमम होगा। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की एक चीज होती है, मैं बता रहा हूं कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये याद रखना, ये मैथमेटिक्स है, कभी आगे काम आएगी। इसका मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² तथा मिनिमम, इतनी इंग्लिश तो आती होती है, मैक्स और मिनिमम क्या का मतलब क्या है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -√a² प्लस b² होती है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर एक तरीका इसको डिफरेंशिएट कर, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये प्रूफ हो जाता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। a cos थीटा a sin थीटा है, तो a cos थीटा a sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू a² प्लस b² अंडर और मिनिमम वैल्यू ये है ना। अगर हमको ये पता हो तो हमारा काम चल जाएगा। तो एक तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, है ना। और या एक और तरीका है, एक और तरीका है कि d/d थीटा cos थीटा प्लस √3 sin थीटा, ये क्या होगा, 0 होगा। ये वाला मान अधिकतम होगा, तो किसी भी अधिकतम का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये हमने मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ा। ये मैथमेटिक्स लग रही है इसमें कि अगर मैक्सिमम चाहिए, ये वाली चीज मैक्सिमम कब होगी, ये वाली चीज मैक्सिमम तब होगी कि या तो इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दो, है ना, या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो हम कोई भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम इस तरीके से जा रहे हैं। ओके, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin थीटा प्लस √3, और sin थीटा का होता है cos थीटा बराबर 0। सो √3 cos थीटा बराबर sin थीटा, इसको नीचे लाओ तो tan थीटा बराबर लिखोगे आप √3, तो थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। ये हो गया आंसर, अर्थात 60 डिग्री वो एंगल है जब T1 का मान न्यूनतम होगा, क्योंकि हमें चाहिए ये वाली चीज मैक्सिमम। ये तो ये मैक्सिमम करने के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया। आपको पता है ये फॉर्मूला कि dy मैक्सिमम अपॉन d थीटा क्या होगा, 0। इसी का यूज किया हमने कि कोई भी फंक्शन अगर मैक्सिमम या मिनिमम है तो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होता है, और इसी का यूज करके हमने इसको डिफरेंशिएट करके थीटा निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इस थीटा को यहां रखना इसमें, तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कहा कि ये मिनिमम चाहिए, तो ये मिनिमम होने के लिए T1 मिनिमम होने के लिए नीचे वाला मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब हम समीकरण 3 में, इक्वेशन 3 में 60 का मान रखने जा रहे हैं। तो इक्वेशन 3 में थीटा इक्वल्स टू 63 डिग्री रखें,
तो T1 जो आएगा अब वो न्यूनतम होगा, ध्यान रखना। अब T1 नॉर्मल नहीं होगा, इस 60 डिग्री पर ही मिनिमम आ रहा है। ओके, सो 10√3 अपॉन cos 60 प्लस √3 sin 60। इसको और सॉल्व करेंगे। cos 60 होगा 1/2 और sin 60 होगा √3/2, मतलब 10√3 अपॉन 1/2 प्लस 3/2 हो जाएगा। 10√3 ये 1/2 और ये √3/2, तो √3 3/2, एलसीएम आएगा 2 और 2 आएगा एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 1 + 3 4 तो 2, तो ये हो जाएगा 5√3। ये होगा आंसर। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। मिनिमम टेंशन होगा, न्यूनतम जो तनाव बल होगा वो होगा 5√3 न्यूटन, और ये कितने कोण पर होगा? 60 डिग्री के कोण पर। उम्मीद है ये मैथमेटिकल क्वेश्चन आपको इस टाइप का समझ में आया होगा कि कैसे करना पड़ता है। थोड़ा भारी रहते हैं क्वेश्चन, लेकिन स्टेप्स है बस, और कुछ नहीं है, बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है। कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं लग रहा है, जो भी हम वेक्टर हमने पढ़ा था ना, कंपोनेंट करना और बैलेंस करना, बस उसी का यूज कर रहे हैं। और यहाँ थोड़ी सी डिफरेंशिएशन का यूज, मैक्सिमम मिनिमम जहां भी शब्द आता है ना, आपको डिफरेंशिएशन से ही सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है ना? तो सारे स्टेप्स क्लियर हुए। फिर एक बार और बता दूं, ये था स्टेप 1, ये स्टेप 1 था, है ना? यहां तक आप गए, ये स्टेप 1 था, और ये था हमारा स्टेप 2। हमारा इक्वेशन बन गया। तो अब हमें इसमें मैथमेटिक्स लगाने थी कि ये मान न्यूनतम होगा यदि ये। अब इसके दो तरीके हैं। अच्छा, अब मैंने ये क्यों लिखा, मैं ये भी बताता हूँ। क्योंकि थीटा निकालना था, इसलिए मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया। अगर मुझे केवल तनाव बल निकालना होता तो मैं डिफरेंशिएशन नहीं करता तो भी चलता। कैसे, बताओ जरा। cos थीटा प्लस √3 sin थीटा में a क्या है? a है 1 और b क्या है? √3। तो √a² प्लस b² क्या होगा? 1 + 3। 1 + 3 का रूट कितना होता है? 4, है ना? 4 1 + √3 मतलब 4। 4 का रूट कितना होता है? 2। मतलब ये वाली वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी, और मैं इसको 2 रखूंगा तो 10/2 हो जाएगा 5√3। आंसर है ना? अगर हमें थीटा नहीं निकालना हो, डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो a cos थीटा b sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आप √a² प्लस b² से निकालें। ये 1 है, ये √3 है, तो आपको ये वैल्यू 2 आएगी। और जैसे आप यहाँ 2 रखोगे 10/2 √3 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर। तो इस तरीके से और डायरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि थीटा निकालना है, इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट का या ये लिखा है अथवा। हमने पहले इसका यूज इसलिए किया ताकि थीटा निकाल सके, है ना? और फिर थीटा की हेल्प से भी हमने टी मिनिमम निकाल दिया। एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखें। क्वेश्चन का फ्रेम समझना है आपको। क्वेश्चन का टाइप ये था कि आपको एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे और कहेंगे कि बताओ न्यूनतम तनाव बल कितने कोण पर आएगा, या न्यूनतम कोण का मान क्या होगा। ये जो है ये क्वेश्चन का फ्रेम है। आपको मिनिमम मैक्सिमम टेंशन दिखेगा क्वेश्चन में, सिर्फ टेंशन नहीं दिखेगा कि तनाव बल निकालो। आपको क्वेश्चन में ऐड कर देंगे, नहीं हमें तो मिनिमम बताओ कि थीटा क्या हो जिससे मिनिमम। तो अभी हमने इसके जस्ट पहले एक सिंपल क्वेश्चन किया था, अब इसमें हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट किया है। तो एम को लटकाया है 2 रस्सियों से, और रस्सियां अलग अलग एंगल बना रही है। रस्सियां ये वाला एंगल डायग्राम में 60 दिया था, आपने ये 30 ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। T2 के दो कंपोनेंट के, T2 sin थीटा, T2 cos थीटा, ठीक है? थीटा के डायरेक्शन में हमेशा cos वाला होता है। फिर इस T1 के दो कंपोनेंट करने के लिए यहाँ जहाँ ओरिजिन होता है ना, वहां एंगल देखना पड़ता है। तो ये एंगल काम नहीं आएगा, ये थीटा तो ओरिजिन पर एंगल ये वाला थीटा, तो थीटा के अलोंग cos थीटा, दूसरा वाला sin थीटा। अब ये साम्य अवस्था में है, तो सबसे पहले हम ऊर्ध्वाधर बलों को देखेंगे। ऊर्ध्वाधर बल ये दोनों है, इन दोनों बलों को हमने ऐड किया। T1 cos थीटा प्लस T2 cos 30, और ये बराबर भार के 10√3 के हो गए। फिर हमने क्षैतिज बलों को देखा। क्षैतिज बल है T1 sin थीटा प्लस T2 sin 30, है ना? ये दिख रहा है आपको, इन दोनों को बराबर किया। इससे हमें T2 की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमारा फोकस T1 पर है, T2 पर नहीं है। तो हमने T2 की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रखा, जिसको T2 का मान इक्वेशन 1 में रख के सॉल्व करने पर T1 का एक समीकरण बन गया। अब थीटा के अकॉर्डिंग T1 की वैल्यू आएगी। आपको थीटा चेंज करते जाओ, T1 चेंज होता जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि T1 का न्यूनतम मान बताना है। अब यहाँ लगती है हायर मैथमेटिक्स के भाई, T1 तो इस फॉर्मूले से आ रहा है ना? T1 इस फॉर्मूले से, अगर इसका मान न्यूनतम चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो टेक्निकली नीचे जो है जहाँ थीटा है, ये वाला भाग सबसे अधिकतम होना चाहिए, तो वो लिख दिया मैंने।
अब ये वाला भाग अधिकतम होना चाहिए, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा ऐसा कोई इक्वेशन हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, मिनिमम वैल्यू आगे माइनस लगा के होती है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम इसका यूज करते तो a बराबर इसमें 1 रखना था, b बराबर 3 रखना था, ये 2 आ जाता, 2 का इसकी वैल्यू को 2 लिखते तो 5√3 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता, मिनिमम टेंजेंट आपको तुरंत मिल जाता है। लेकिन हमें थीटा भी निकालना है, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। अब हम जानते हैं कि dy अपॉन d थीटा बराबर 0। अगर कोई चीज अधिकतम या न्यूनतम है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज को हमें मैक्सिमम करना है, तो cos थीटा प्लस √3 sin थीटा d by d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए अगर ये मैक्सिमम है। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, sin थीटा का cos थीटा, sin थीटा को उधर ले गए, फिर cos को नीचे ले गए, तो sin अपॉन cos क्या हो गया, tan थीटा, tan थीटा √3। अब थीटा के कितने एंगल के लिए √3 की वैल्यू होती है, ऑब्वियसली 60 डिग्री के लिए। तो हमारा पहला आंसर आ गया कि 60 डिग्री डायग्राम में थीटा रखोगे तो समय तनाव बल सबसे न्यूनतम होगा। अब हम थीटा की वैल्यू को अगर यहाँ रख दें और सॉल्व करें तो वो न्यूनतम तनाव बल भी मिल जाएगा। तो हमने अगले स्टेप में यही किया, थीटा को 60 रखा, यहाँ दोनों जगह इसको सॉल्व किया तो आंसर 5√3 न्यूटन हो गया। ओके, ये भी एक टाइप क्वेश्चन में आएगा, इस टाइप का आपको ऐसा डायग्राम देंगे। ठीक, ये एक गोला है और इसको इस तरीके से दो आधार में लटका दिया गया, दिख रहा है डायग्राम में क्लियर। ओके, ये है तनाव बल T। ओके, और इसका भार है W, और इस पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो है N, और ये एंगल है थीटा। क्वेश्चन है कि T, N तथा W में सही संबंध, इस डायग्राम में N मतलब कहलाती है अभिलंब प्रतिक्रिया, जो कि दीवार की है। दीवार की अभिलंब प्रतिक्रिया, डोरी का तनाव बल और वस्तु के भार, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इनमें सही रिलेशन बताना है। अभी आपने कंपोनेंट करना सीखे हैं, इसको ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं और कर दूंगा। बहुत आसान है, आप कर सकते हो। चलिए, समय हो रहा है तो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, सारे बलों को संतुलित करना है क्योंकि इस पर कुल बल 0 लग रहा है इस गोले पर, है ना। एक गोला दिया हुआ है आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो क्यों ना हम ये सारे बल बना लें। अब ये थीटा, तो ये वाला कोण थीटा होगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये थीटा तो ये वाला क्यों, क्योंकि ये कौन से कोण है, संगत कोण। हाँ, तो ये थीटा होगा। अब हम इसके दो घटक करेंगे, तो ये वाला t cos थीटा लेना पड़ेगा, थीटा के अलोंग cos थीटा होगा, और ये वाला हो जाएगा t sin थीटा। इस तनाव बल के दो घटक कर दिए। हमेशा थीटा ये काम नहीं करेगा, थीटा हमेशा पॉइंट जो है ना जहां बल लगता है ओरिजिन, उस पर एंगल नापते हैं। ये थीटा यहाँ दिया तो यहाँ से दो घटक नहीं होंगे, घटक करने के लिए आपको थीटा को इसके ओरिजिन, ये ना ओरिजिन जहां से ये बल लगना चालू होते हैं वहां पर लाना पड़ता है, फिर इसके थीटा के अलावा t cos थीटा, t sin थीटा। अब साम्य व्यवस्था है ये गोले की साम्य व्यवस्था है। तो साम्य व्यवस्था अभी आप देख चुके हो कि क्षैतिज fx 0 करना है, तो fx 0 करो भाई, fx 0 करोगे तो आप लिखोगे t sin थीटा बराबर n, ये हो गया इक्वेशन 1। x दिशा का बल 0, fy भी 0, तो fy 0 है तो आप लिखोगे t cos थीटा बराबर w, बन गया दूसरा इक्वेशन। अब आप अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करें, यहां कर देते हैं जगह बहुत है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करें। अगर आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर बाहर आएगा और अंदर बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर बचेगा n स्क्वायर प्लस w। बचेगा कि नहीं भाई, दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं हम,
तो ये इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो आप देख सकते हैं रिलेशन है टी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, या टी बराबर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, ये इसका। तो बस आपको फोर्स के कंपोनेंट और उनको बैलेंस करना आना चाहिए, तो आप आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं। ये टी एन और डब्ल्यू में सही संबंध है कि जो टी है वो अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर के इस समय बराबर रहा होगा। अगर आप चाहें तो थीटा भी निकाल सकते हैं। थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आप 1 में 2 का डिवाइड कर दें, तो आप देखेंगे टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एन बाई डब्ल्यू, और टी से टी गया, साइन अपॉन कॉस हो गया टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर एन अपॉन डब्ल्यू। इससे आप थीटा भी निकाल सकते है ना। तो ये डायग्राम बना के इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं।